दोस्तों, आपने टीवी में महाभारत तो देखी ही होगी, लेकिन आप यह भी जानते होंगे कि टीवी में दिखाई गई महाभारत सच नहीं होती। कई सारी घटनाओं को टीआरपी के लिए निर्देशक अपने ही हिसाब से रच डालते हैं। महाभारत से जुड़ी एक ऐसी ही घटना है जिसका वृतांत मैं आपको मूल महाभारत से सुनाने वाला हूँ। एक बार की बात है जब राजा पांडु एक वन में घूम रहे थे। वह वन मृगों और सांपों से भरा हुआ था। तभी उनकी नज़र एक मृग जोड़े पर पड़ी जो आपस में सहवास कर रहे थे। उन्हें देखते ही राजा पांडु ने 5 तीखे बाणों से उन्हें बीन डाला। तभी एक आवाज़ आई और राजा पांडु ने देखा कि मृग के रूप में एक महातेजस्वी ऋषि पुत्र थे जो अपनी पत्नी के साथ मृग बनकर समागम कर रहे थे। वे उस मृगी से सटे हुए ही कुछ बोलते हुए धरती पर गिर पड़े। उन्होंने कहा, जो मनुष्य काम और क्रोध से घिरा होता है वो भी ऐसे क्रूरतापूर्ण काम नहीं करता। वे बोलते हैं कि सदा धर्म कार्य करने वाले क्षत्रियों के प्रधान कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है, फिर भी तुमने यह नीच काम कैसे किया। पांडु अपनी गलती नहीं स्वीकारते हैं और बोलते हैं, जिस प्रकार शत्रुओं के वध में राजा की जैसी वृत्ति मानी गई है वैसी ही मृगों के वध में भी मानी गई है, इसलिए तुम्हें इस तरह मेरा अपमान नहीं करना चाहिए। मृगों का वध करना हम राजाओं के लिए धर्म है, फिर भी तुम इस बात की निंदा कर रहे हो। पांडु कहते हैं, महर्षि अगस्त्य ने भी एक समय देवताओं के हित के लिए बाधा उत्पन्न करने वाले पशुओं को वन में खदेड़ दिया था। अगस्त्य ऋषि के उस हिंसा कर्म के अनुसार तो मेरा तुम्हारा वध करना ही उचित है। मैं धर्म के अनुकूल काम करता हूँ, फिर भी तुम मेरी निंदा कर रहे हो। तभी मृग ने कहा, एक सच्चा मनुष्य संकट की घड़ी में फंसे अपने शत्रुओं पर भी बाण नहीं छोड़ता। उपयुक्त समय में ही शत्रुओं के वध की प्रशंसा की जाती है। फिर पांडु कहते हैं, राजा नाना प्रकार के उपायों से बल का उपयोग कर खुलेआम मृग का वध करते हैं, अतः यह कोई अधर्म नहीं है, फिर भी तुम मेरी निंदा क्यों कर रहे हो। फिर मृग कहता है, हे राजन, मैं अपने मारे जाने के कारण तुम्हारी निंदा नहीं कर रहा हूँ। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि एक राजा होने के नाते तुम्हें दूसरों पर दया दिखानी चाहिए थी, जिस कारण तुम्हें मेरे सहवास पूर्ण करने तक की प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। कोई विवेकशील व्यक्ति इस प्रकार वन में घुसकर किसी सहवास कर रहे मृग को नहीं मारता। वे कहते हैं, मैं बड़े हर्ष और उल्लास के साथ इस मृगी के साथ सहवास कर रहा था, लेकिन तुमने इस कार्य में विघ्न डाला है। तुमने अपने कुल का नाम खराब किया है। तुम्हारा कर्तव्य तो पापी तथा अधर्मी मनुष्यों को दंड देना है। मैं तो फल फूल का आहार करने वाला एक मुनि हूँ जो मृग का रूप धारण करके जंगलों में ही निवास करता हूँ। मुझ बेकसूर को मारकर तुम्हें क्या मिला। इसके बाद वह ऋषि क्रोध में कहते हैं, जाओ, मेरी हत्या के बदले में मैं तुम्हें शाप देता हूँ। जिस प्रकार तुमने सहवास धर्म में लीन 2 स्त्री पुरुष का क्रूरतापूर्वक वध किया है, ठीक उसी प्रकार जब तुम सहवास में आसक्त होगे तभी तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे निकट आ जाएगी। वह मृग कहता है, मेरा नाम किंदम है, मैं तपस्या में लीन रहने वाला मुनि हूँ, इसलिए मानव शरीर से यह सब काम करने में मुझे लज्जा आ रही थी। इस कारण मैं मृग बनकर अपनी मृगी के साथ सहवास कर रहा था, लेकिन तुमने अत्यंत क्रूरता से मुझे मारा है, इसलिए तुम्हें इसका दंड भी अवश्य मिलेगा। जब तुम काम से मोहित होकर अपनी प्यारी पत्नी के साथ समागम करोगे तभी मेरी ही तरह इसी अवस्था में तुम मृत्यु को प्राप्त होगे। ऐसा कहकर वे मृग रूपी मुनि दुख से पीड़ित होकर मर गए। यह थी महाराज पांडु को ऋषि किंदम का श्राप मिलने की कथा, जो कि टीवी सीरियल्स में कुछ अलग ही प्रकार से दिखाया जाता है, जिससे लोग भ्रमित होते हैं। दोस्तों, इस संपूर्ण घटना का वृतांत महाभारत ग्रंथ से लिया गया है। उम्मीद है आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। महाभारत से जुड़े और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।